ओम नमो नारायण मित्रों, मेष राशि की बात करते हैं तो ठीक ठाक रहेगा 2019। कोई उल्टा सीधा वीडियो देख कर डर गए हो तो अपना वो डर वर जो है मन से निकाल दो। ठीक ठाक रहने वाला है, टेंशन मत लो। अब राहु केतु के गोचर के बारे में तो मैं बता ही चुका आपको, सावधानियां भी बता चुका। अब और बता देता हूँ। राहु जैसे पराक्रम में है आपके, तो ये आपको धार देगा, कार्य क्षमता को बढ़ाएगा, आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला है राहु। अब मेष वालों के थोड़ा सा जो है वो ये है कि नवमेष जो है गुरु, यानी भाग्य के स्वामी गुरु बृहस्पति अपने से 12वें चल रहे हैं और आपके अष्टम भाव में चल रहे हैं। अब नवमेष अष्टम में तो ठीक है, थोड़ा सा एक आप समझो आपके लिए ये ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं है होती है ये नेगेटिविटी ये कई बार 60-70% तक चली जाती है, लेकिन आपके मामले में ये नहीं है। मैं आपको समझा देता हूँ। एक तो गुरु परम शुभ ग्रह, ठीक है ना, उनके प्रभाव भी कुछ अलग ही होते हैं और वो दुष्प्रभाव देते हैं तो वो भी एक अलग ही टाइप के होते हैं। ये नहीं है कि ये राहु या शनि ने कोई इंसान को डामाडोल कर देंगे, क्योंकि इनका प्रभाव जो है शिक्षा, जिससे व्यक्ति को शिक्षा मिले उस तरफ ज़्यादा रहता है, तो वो आपको देंगे ही गुरु, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। इतना तो शिक्षा लेनी भी चाहिए भाई, है ना, उससे बचने का कोई उपाय नहीं है। हाँ, लेकिन क्या है कि अब अष्टम में भी राशि मंगल की है, राशि इसकी है ना, जो भी राशि है आपकी या लग्न है, दोनों पे ही लागू होगा ये। तो मंगल की राशि पड़ेगी, वो भी 8वीं भी, ठीक है ना, तो उसमें गुरु है, दोनों मित्र हैं, तो वो नेगेटिविटी है, लेकिन वो उसका स्तर कम हो जाता है यहाँ पे मेरे मेष वाले मित्रों के मामले में। समझ गए ना आप? क्योंकि है तो अष्टम भाव, लेकिन राशि या लग्न जो भी मंगल है आपका, उसी का डिपार्टमेंट है वो दूसरा, उसी की दूसरी राशि है। और गुरु तो अब परम मित्र है मंगल के, ठीक है ना, तो वो नेगेटिविटी अष्टम भाव वाली थोड़ी कम आपको महसूस होगी। हाँ, लेकिन गुरु और मंगल के विरुद्ध कार्य करोगे तो देखो चपेट भी तगड़ी पड़ सकती है। गुरु लोग हैं ये, ठीक है ना, और मंगल तो वैसे ही उग्र है। अब इसमें आपको क्या होगा कि गुरु हैं, गुरु का एक थोड़ा सा साइड इफेक्ट गड़बड़ ये है कि ये आपको गरिष्ठ पदार्थ, तेलीय पदार्थ, चिकने तले हुए, इनकी तरफ जो है आपका, क्योंकि दृष्टि है दूसरे भाव पे, तो तेलीय पदार्थ जो है ज़्यादा गरिष्ठ पदार्थों की तरफ आपको ले जा सकता है। उनमें आपकी भोजन की रुचि बढ़ जाए और फिर आपका वेट वगैरह बढ़ जाए या छोटी मोटी बीमारी आपको लग जाए, तो इससे आप सावधान रहें। क्योंकि मीठे के भी जलेबियाँ ज़रा कम खाना भाई, क्योंकि गुरु लोग हैं ये तो रबड़ी, मलाई, बर्फी, काजू कतली, या एक से एक टॉप की कलाकंद, ये तो इन चीज़ों के लिए तो है ही भाई, तो इनसे थोड़ा सा बचो, क्योंकि गुरु अष्टम में बैठे हैं, ठीक है ना। गरिष्ठ ज़्यादा आपको नहीं खाना है, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, वरना आपके स्वास्थ्य को नुकसान हो सकता है, वजन आपका बढ़ सकता है। अब कर लें फायदे की बात, तो फायदा ये अष्टम भाव है, पुरातत्व। तो आपको किसी पुरानी आपकी प्रॉपर्टी से, जो आपकी पुरानी प्रॉपर्टी है, पुराना मकान है,
या कोई इंश्योरेंस का पैसा फंसा हुआ है, या कोई कोर्ट केस में कहीं कोई पैसा फंसा हुआ है, पुराना आपका चल रहा है, उसमें आपको फायदा हो सकता है, क्योंकि अष्टम में बैठे हैं गुरु, भाग्य के स्वामी हो गए। ठीक है ना, इन जगहों से आपको फायदा भी हो सकता है, बीमा से या पुरानी प्रॉपर्टी से। कोई आपकी प्रॉपर्टी फंसी है केस में, वो भी सुलट सकता है। आपका माहौल ठीक है, बाकी प्रयास तो आपको ही करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि गुरु वहाँ बैठ के आपका सुलझा देंगे, प्रयास आप करो। अब ये तो अष्टम की मैंने गुरु की मोटी मोटी स्थिति बता दी। राहु केतु की मैं वीडियो डाल ही चुका। शनि रहने ही वाले हैं वहाँ। अब 7 मई से 22 जून तक जो है आपके पराक्रम में आपके लग्नेश या राशि मंगल की युति होगी राहु देव से। वहाँ थोड़ा सा अपने पराक्रम पे भाई अपनी लगाम लगा लेना। मतलब आपको साधारण सी भाषा में कहूँगा, उछलने का टाइम नहीं है वो, कभी बात बात पे उछलो ना। उछलने का टाइम है ना उलझने का टाइम है। ठीक है ना, जब मंगल राहु युति हो या आमने सामने दृष्टि हो, तो बस थोड़ा सा आपको इससे बचना है। क्योंकि देखो, मंगल की राशि है या मंगल का लगन है ना, उग्रता तो भाई तुम में भी है। ठीक है ना, सारा दोष राहु देव का नहीं है। तो उस टाइम में अपने पराक्रम पे थोड़ी सी लगाम लगा लेना। किसी भी भीड़ का हिस्सा आप मत बनना। और किसी के दूसरे के झगड़े में तो आपने बोलना ही नहीं है। कोई लड़ रहा है तो लड़ रहा है, आप सीधे निकल जाओ। ठीक है ना, उनको लड़ने दो, क्योंकि आपके गले पड़ने की फिर नौबत आ सकती है। ठीक है ना, डेट फिर बता देता हूँ, 7 मई से 22 जून, विशेष ध्यान रखना। ठीक है, अब आ जाओ जी। 4 नवंबर को गुरु धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब भाग्य का स्वामी भाग्य में, देखो आनंद ही आनंद। कब? जब गुरु मंगल के रूल फॉलो करोगे तब। ऐसे खाली आनंद नहीं मिलता है यहाँ। ये गुरु लोग हैं, बहुत सोच समझ के देते हैं। किसी को देते हैं तो पहले पात्र बना के देते हैं, तो अपने आप को पात्र बना लो। भाग्य का स्वामी भाग्य में, इससे बड़ा भाग्यशाली योग कोई हो तो मुझे बता देना। मेरा चैलेंज है सब ज्योतिषियों को, इससे कोई भाग्यशाली योग नहीं है। जब भाग्य का स्वामी भाग्य में बैठा हो, और क्या योग लोगे भाई? भाग्य, इससे ज़्यादा भाग्यशाली योग क्या लोगे? महाभाग्यशाली योग होता है ये। योग तो आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन साधारण सी बात बता रहा हूं मैं आपको, और ये माननी पड़ेगी आपको। आपको क्या, पूरे ज्योतिषियों को माननी पड़ेगी। भाग्य का स्वामी भाग्य में बैठा है, वट, इससे आगे क्या बात है? परम भाग्यशाली योग हो गया। और अगले 13 महीने तक रहेंगे चकाचक। गुरु मंगल के रूल फॉलो कर लो। पिछले 12 साल के सारे घाटे पूरे, और अगले 12 साल के लिए एकदम गाड़ी अटेंशन। इसको कहते हैं गुरु महाराज। गुरु है ये। 12 साल रहोगे गुरु की टोली तो सीखोगे एक बोली। तो ये गुरु है। ये 12 साल का कचरा 1 मिनट में साफ कर देते हैं जब आते हैं अपने सही ठिकाने पे। कहते हैं ना, 12 दिन बाद तो घूरे के भी दिन बदलते हैं। ये वही 12 साल बाद तो घूरे के भी दिन बदलते हैं। तो ये घूरे के दिन बदल देते हैं गुरु लोग हैं ये। उसी घूरे में से हरियाली फसल एकदम उगती है और घर को भर देती है धन धान्य से। लेकिन फॉलो करना पड़ता है गुरु के रूल। ठीक है ना, कर सकते हो तो कर लो। तारीख मैं फिर बता देता हूँ। 4 नवंबर को गुरु धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे, परम मित्र मंगल के और भाग्य भवन में। जिंदगी का गोल्डन पीरियड होगा ये। अगर इसका लाभ ले सकते हो तो ले लो,
मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ, अभी से सुधर जाओ। जो गुरु और मंगल के विरुद्ध कार्य हैं उन्हें बंद कर दो। नशा, शराब, जुआ, अगर ये करोगे तो गुरु कान भी खींच देंगे। फिर कुछ ना भाग्य भाग्य भैया, भाग्य बाद में देखेंगे, पहले तुम्हें देखेंगे। तुम्हें सुधारना है इनका काम, गुरु का काम ही है। तो ठीक है मित्रों, अब मेष वालों को अच्छी तरह समझा दिया है। बाकी अब ये छोटे मोटे ग्रह इधर उधर चलते रहे, मैं इनकी ज़्यादा जो है बातचीत करता